कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंच बाल्यती दिगंबर जैन समिति नीलबढ़ भोपाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित श्री 1008 पंच बाल्यती दिगंबर जैन मंदिर नीलबढ़ में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दूसरे दिन यानी 22 जनवरी को मनाए गए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक गतिविधियां। यह समारोह परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में लाल सिंह ग्राउंड सी सेक्टर पानी की टंकी के पास नेहरू नगर में 21 से 26 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के मंगलमय दृश्य। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित श्री 1008 पंच बाल्यती दिगंबर जैन मंदिर नीलबढ़ के लाल सिंह ग्राउंड सी सेक्टर पानी की टंकी के पास नेहरू नगर में 21 से 26 जनवरी 2024 तक श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 22 जनवरी को परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु का अभिषेक करने के साथ किया। हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र दर्जलेन तिरुमभिषिञ्चयामीति। आइएगा तो वर्ण कलसा निकले वशाने संसार सागर में लंघन तुझे तो मपलाव इत्र भुवनेक पतिम जिनेंद्र। अभिषेक के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु की शांति धारा की, जिसके बाद जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। ओम नमः शिदेभ्यां त्रिवीतिरागाय नमः। ळमो अरिहन्ताडं ळमो शिताडं ळमो आयरियाडं ळमो उवच्चायाडं ळमो लोये शवसाहुरम्। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार मंत्राय सुरपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार शोभन पद पदाय ब्रह्म बीजाय सर्वद्र शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मंत्राय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय ह्रीं लिब्रीं बीजाय सर्वद्र शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार शोभन पद पदाय गम ह्रीं बीजाय सर्व उपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार शोभन पद पदाय झिम ह्रीं बीजाय सर्व उपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। इसी क्रम में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन अनुसार श्री जी को अर्घ्य अर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। अणिम दीक्षा कुशला महिनी लघीर्मि शैखा कृतनो गरेणी मनो पूर्वा बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु। बेस कम करो। सकामे प्रधान स्वस्ति उशीरम सर्वंतो ते घृतम सर्वंतो मधु सर्वंतो पमृतम सर्वंतः अक्षीणी सम्मास महान सास्यो। ओ सुंदर प्रकाशते मोती समान अखंडित कर पूज्य पावन भाषते छप्पन सुदेवी करत सेवा सरस्वोत्सव ठनिक। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री विश्वादि महावीर परम चतुर्विंशति तंग्रव्यो अक्षयवत प्राप्त। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों ने विधान मंडल पर क्रमवार श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। ओम ह्रीं फाल्गुन शुक्ल अष्टम्यां
गर्भ कल्याण प्राप्त श्री संभवनाथ जिंद्राय अर्घ्यम निर्वमामि बोलिए संभवनाथ भगवान की विजय विमान विद्यार्थी विमाना सृष्टि सारी सृष्टि सृष्टि विधाना संभवनाय प्रिया मुनिकल विद्यार्था की और करे ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल षष्ठम्यां गर्भ कल्याण प्राप्त श्री अभिनंदननाथ जिंद्राय अर्घ्यम निर्वमामि बोलिए अभिनंदननाथ भगवान की सावन शुक्ल होए सरसाई उल्लासनाया ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल द्वितीयं गर्भ कल्याण प्राप्त श्री सुमतिनाथ जिंद्राय अनंत पत्राप्ते अर्घ्यम निर्वमामि बोलिए सुमतिनाथ भगवान की भागवती चढ़ले अभिराम और पूर्ण के में यज्ञ महारानी सदा सुखमाई आई सुरीना में हो आई ओम ह्रीं महाकृष्ण। पूज्य गुरुवर सत्संग के कार्यक्रम स्थलागमन पश्चात विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिसमें श्रावकों ने मंगलाचरण भी प्रस्तुत किया। अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। मंगलाचरण के पश्चात संगस्थ मुनि श्री ने मनुष्य जीवन के संस्कार के महत्व के साथ जीवन की अवस्थाओं पर प्रकाश डाला। कभी हमें ये ना बोलना पड़े कि आज हाय हाय ये क्या हो रहा है, कभी मन में ये भाव ना आ पाए। इतने भगवान की कृपा से इतने संस्कार भरे रहें जो जिनको देखते ही बालक सद चारित्र को धारण करे और अच्छे धर्म का निर्वाह करे, अपनी संस्कृति का पालन करे और अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चल पड़े। कोई देखकर नज़र उठाकर ये ना कह पाए कि देखो ये श्रावक हैं, ये श्राविकाएं हैं, देखो इनको क्या चल रहा है। कोई नज़र उठा के ये ना कह पाए जब भी नज़र उठाने की कोशिश। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने मनुष्य जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी भक्तों का मार्ग प्रदर्शित किया। वृक्ष दूसरों को छाव ही नहीं दे पा रहा है, जब वृक्ष दूसरों को फल ही नहीं दे पा रहा है तो वृक्ष किस काम का। अगर मैं धर्मात्मा हूँ, अगर मैं बड़ा हूँ, दूसरे के लिए कुछ संस्कार नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा धर्मात्मापना किस काम का। मां मैं धर्म की छाव दे पा रहा हूँ, ना कभी धर्मात्मापना का प्रेम वात्सल्य दूसरे पर लुटा पा रहा हूँ, तो मेरा धर्मात्मा बना, मेरा संतान को जन्म देना माँ कोई सार्थक नहीं हो सकता, नहीं सार्थक हो सकता। माँ तो गर्भ से 9 महीने बाद संतान को जन्म देती है, पर धर्मात्मा प्रतिपल प्रति समय अपने गर्भ से सम्यक के साथ दूसरे धर्मात्मा को धर्मात्मा मानकर जन्म देता है। मात्र गोद में रखकर 9 महीने पालकर ही जन्म देना जन्म नहीं होता। हमें अपने स्वयं के भी जन्म के बारे में, अपने स्वयं के भी गर्भ के बारे में सोचना है कि मैंने अपने जीवन में क्या वास्तव में धर्म को गर्भ में पालन करते हुए धर्मात्मा पने को जन्म दिया। ये ध्यान रखना, संसार में दूसरे किसी के पास भी से साफ ताकत नहीं है कि आपको धर्मात्मा बना पाए। है भगवान बनाएंगे, गुरु बनाएंगे नहीं। अगली कड़ी में भक्तगण महाराज नाभि राय और माता मरु देवी को शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम स्थल लेकर आए, जहां सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पूर्ण विधि करते हुए माता मरु देवी की मेहंदी, हल्दी एवं अन्य क्रियाएं संपन्न की।
देवदासी पति देवराज सौधर्मेंद्र स्वर्ग की अनुपम भेंट लेकर। इसके उपरांत पुण्यशाली भक्तों द्वारा हर्षोल्लास के साथ माता मरु देवी की गोद भराई की गई। मिलकर आओ सारी सखियां मिलकर आओ, माता जी को में रंग गयो रे, रंग मारे प्रभु हमको दिखा, तू मेरी भाग जगा, तू मेरी भाग जगा है, तू विनती मान। पावन माता जी की गोद भराई, धन्य घड़ी आई देखो पावन माता जी की गोद भराई, तीर्थंकर। शाम को सभी भक्तगण बैंड बाजों के मध्य झूमते थिरकते हुए भव्य शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम स्थल पर प्रभु की आरती करने पहुँचे। श्री जी की आरती कर भक्ति का आनंद लिया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज, जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। अगली कड़ी में श्राविका द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में श्री रामचंद्र जी की कथा का नाट्य के माध्यम से मंचन किया गया। अभयदान है, आप लोग किसी भी प्रकार की बात क्यों न कहें, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हे नरोत्तम, हे प्रजापालक, हे राजाओं के राजा, संपूर्ण अयोध्यावासी पीड़ित है। क्या कहा? मेरे राज्य में पीड़ा, कारण क्या है? प्रजाजन आपके शासन को दूषित शासन कह रहे हैं। क्यों? महाराज, अयोध्या वासियों का कहना है कि आप रानी सीता के व्यामोह से ग्रसित हैं। ऐसा कहने का कारण क्या है? प्रजाजनों का कहना है कि आपने लंकेश के यहां से लौटी रानी सीता को मोहवशी रखा है, वरना पराये घर से प्रवास करके आई स्त्री को सज्जन पुरुष दूर से ही त्याग देते हैं। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? महाराज, राज्य में व्यभिचार फैल रहा है। बलवान निर्बल स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। अपहरण के बाद स्त्रियां पुनः पति के पास वापस आ रही हैं और सब आपका उदाहरण देकर अपने घर परिवारजनों से ये दुहाई कर रही हैं कि। अग्रिम कड़ी में महाराजा नाभी राय के दरबार का मंचन हुआ, जहां नृत्यमयी मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति के पश्चात अष्टकुमारी देवियों ने प्रातः काल की वंदना कर माता मरु देवी को जगाया। सूरज चढ़ता रहा फिर भी माँ की नींद नहीं टूटी, क्या कारण होगा? एक देवी कहती ऐसा तो नहीं कहीं माँ का स्वास्थ्य ठीक ना हो।
होते प्रातः माते उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। माता मरु देवी के जागने पर गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार सेवा में लगी अष्ट देवियां माता को स्नानादि कराती हैं, तो वहीं स्वर्ग से आई 56 देवियां माता को उपहार भेंट करती हैं। जले भरी भरी लाओ, जले भरी भरी लाओ, सारी देवी को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है। हो पुष्टि देवी हाथ में अपने दर्पण ले आई और दर्पण दिखाकर माता जी के मन को वो भाई। मेरी भेंट स्वीकार करो। बहुत बढ़िया, पैर छुओ माँ के, ताली बजाओ। वाह। माता प्रणाम। मैं आपके लिए इलायची लाई हूँ। इधर दरबार में महाराजा नाभिराय राज्य की व्यवस्था के साथ सैन्य सुरक्षा का अवलोकन करते हैं। तभी महारानी मरु देवी दरबार में उपस्थित होती हैं और महाराज को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। की जय हो। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे प्रजावत्सल, हे कृपालु, हे करुणा निधान, भला आप जैसा राजा जिस राज्य का संचालन करता हो, उस राज्य की राज्य व्यवस्था एवं सैन्य व्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या है। हे महारानी जी, आपने कौन से स्वप्न देखे, कृपया हमें बताइए। और महाराज को महारानी जी गीत के माध्यम से स्वप्न बताने लगती। हाथी बेल सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी, इंद्र चांदनी निशा समय में माँ ने सपना देखा, शीर्ष गर्जना करते ऐरावत हाथी को देखा। तत्पश्चात महाराज नाभिराय ने महारानी मरु देवी को 16 स्वप्न का फल कथन बताते हुए उनकी कुक्षी में तीर्थंकर के अंश की जानकारी दी। 16 स्वप्ने कहे हैं, वाह, बड़े शुभ सूचक हैं। मैं एक एक करके इन स्वप्नों का फल आपको बताता हूँ। हे देवी, प्रथम स्वप्न में आपने ऐरावत हाथी को देखा है। सो हे देवी, तुम्हारा पुत्र पुण्याधिकारी होगा। देव विमान देखने से तुम्हारा पुत्र सर्वार्थ सिद्धि के विमान से अवतरित होगा। जो श्वेत वृषभ को अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा है, सो हे देवी, वो सर्वार्थ सिद्धि का अभिमन्यु तुम्हारे गर्भ में अवतरित हो चुका है। जय हो। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। दर्शकों, आज आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित श्री 1008 पंच बालियती दिगंबर जैन मंदिर नीलबढ़ श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दूसरे दिन यानी 22 जनवरी को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के पावन दृश्यों को परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 से 26 जनवरी 2024 तक लाल सिंह ग्राउंड सी सेक्टर पानी की टंकी के पास नेहरू नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया, तो वहीं विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर धर्म प्रभावना की। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पर पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंच बालियती दिगंबर जैन समिति नीलबढ़ भोपाल,